क्या स्टार्ट कर लिया, लोग क्या बोलेंगे, ये काम अपना नहीं है। पर ये मैं नहीं मानता कि ये काम अपना नहीं है। साफ सफाई तो कोई भी कर सकता है। कानूनी का तभी कदे इसकी सरकार ने ड्यूटी ला रखी हो। हाँ, ऐसा भी हुआ है। ऐसा ज़्यादातर बोलती है लेडीज। अच्छा। हाँ, एक गली में मेरे को कई लेडीज मिली थी, उन्होंने बोला जो मैं कर रहा था वो तो कर ही रहा था। उनमें से एक लेडीज ने मेरे को बोला था कि भैया मेरे घर के सामने भी आना और वहाँ से भी उठाना। अच्छा। कर्मचारी है, पर उनको मेरा रिप्लाई यही था, मैं आंटी वैसे तो मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ, मैं लोगों को ऐसे बोलता हूँ कि साफ सफाई। जब उनको पता लगा तो उन्होंने बहुत ही मेरे को सराहया, हौसला दिया कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो होगा पागल सा लग रहा है, बता क्या जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे लिए नॉर्मल हो गया है पागल बोलना। अरे दशका ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई कैथल के कैलरम गांव में। और आज आपने कैलरम के एक अनोखे लड़के से मिलाओगे। अनोखा क्यों है वो भी आपने दिखाओगे। एक बार देखियो, यो भाई है ना गाड़ा में तो न्यू खोद के सफाई करे जा है गांव में। इसे देखें आपने, लोग तो अपने घर आगे सफाई ना करते रहियो, गाड़ा में तो खोद कर जड़े भी ना जाड़े पाओ है, हड़ंगा पाओ है, इसमें गाल गाल कलेजा है। राहुल जी राम राम। राम राम जी। राहुल जी क्या छेड़ा छेड़ रखा है वो। मैडम जी, स्टार्टिंग से ही मेरी मानसिकता रही है जो साफ सफाई को लेकर के, कि अपने घर में तो लोग करते ही है, लेकिन ये काम करे नहीं। बिल्कुल स्टार्ट था। राम राम करो। हाँ, राहुल जी राम राम। राम राम मैडम जी, राम राम। राहुल जी ये क्या काम शुरू कर रखा आपने। काम तो आपको दिखाई दे रहा है मैडम जी, साफ सफाई का काम है, लेकिन मेरी स्टार्टिंग से ही मानसिकता रही है कि लोग है ना अपने घर के अंदर साफ सफाई करते हैं, बाहर नहीं करते। बाहर झिझकते हैं, शर्म करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों को बाहर भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जो बीमारी की शुरुआत होती है वो बाहर से ही होती है। तो इसलिए मैं मेरे गांव से स्टार्ट किया है मैंने, और पूरे हरियाणा को भी मेरा यही संदेश रहता है कि अपने आसपास साफ सफाई जरूर बना के रखें। चढ़े भी आपने जाड़े दिखा, डंगा दिखा, उड़ा साफ कर दो हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कहीं भी मिल जाए। कई बार तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं जाता हूँ कहीं के लिए और रास्ते में मुझे नज़र आ जाता है, मैं वो पहले उसको कर देता हूँ, मैं वो बाद में कर लेंगे। तो पूरे गांव को भी संदेश देता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि भाई मेरा सहयोग करें, साथ लगें और पूरा गांव को एक सुंदर गांव के रूप में देखें हम। अच्छा राहुल जी एक बात बताओ, आपने सरपंची के इलेक्शन लड़ने हैं, मंत्री एमएलए बनना है। नहीं 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 मैडम जी, ना मेरे को कोई सरपंच बनना, एमपी एमएलए, ना ही कोई मंत्री, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक अंदर से मेरी एक आवाज़ है और उसी के ऊपर मैं लगा हुआ हूँ। बहुत सारे गांव में भी है ऐसे ही, लोगों के दिमाग में आता है कहीं ये वोट के चक्कर में, सरपंची के चक्कर में घूम रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, सरपंची के इलेक्शन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आएंगे और चले जाएंगे। मैं लगातार ऐसे ही लग रहा हूँ। लेकिन राहुल जी पता है कि आप लाग रहे हो निस्वार्थ भाव तो लाग रहे हो, जी ठीक है, क्योंकि इसका इसमें स्वार्थ नहीं। लेकिन मंत्री एमएलए तो केक रहे एक दिन जान उठाओगे न, स्वस्थ भारत हमारा और फोटो डलवान खातर है, फोटो तो तरवा लेंगे लेकिन स्वस्थ भारत की तो नजर नहीं आता। जी बिल्कुल मैडम जी, आपने बिल्कुल सच बोला है। ये मंत्री एमएलए जो होते हैं, जो भी एक पद पे होते हैं, जिनको ये काम करना चाहिए और उनमें अक्षमता होती है ये चीज़ करने की, करते नहीं है। हमारे देश का दुर्भाग्य है ये। बार बार ये जो आपने बोला सुनने को मिलता है और सच भी है। वो सिर्फ एक फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए आते हैं, वैसे नहीं। और इसमें मतलब इसमें डाल के फिर घर डाल का इसने अड़ंगे ने इसमें डाल के एक जगह सेलेक्ट की हुई है, यहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा गहरी है, उसमें डाल देते हैं। और जब प्लास्टिक पॉलीथीन बोतलें ऐसा कुछ होता है कचरा, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम। पहले मैं उसको जला देता था, लेकिन अब उसको अलग रखते हैं। आप मतलब पूरे गांव में कड़ियाँ करो, गांव में करो है? अभी तो गांव में ही करता हूँ, पर जब मैं बाहर गया होता हूँ, जैसे मैं गाड़ी से कहीं गया हूँ, वैसे मेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, कहीं भी मेरे को ऐसे लगे मैं वहाँ भी कर देता हूँ। पर ज़्यादा तो गाँव का ही है। एक बात बताओ, इस चीज़ की शुरुआत खड़े तो हुई? इस चीज़ की शुरुआत हुई थी आज से मैं 8-9 साल पहले, यानी कि 2016 चंडीगढ़ गया था मैडम। 2016 में चंडीगढ़ गया था। अच्छा। वहाँ मैंने कैब का काम स्टार्ट किया था। पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, बट जो बेसिक सामाजिक नॉलेज है वो अच्छी रखता था। तो वहाँ मैंने देखा था चंडीगढ़ का जो सिस्टम था, सेक्टर वाइज, एक जो दुकानें हैं उनकी मार्केट अलग है, एक जो रिहायशत है लोग रहते हैं उनका अलग है। हर दिन कचरे की गाड़ी आती है, आपको डस्टबिन दिए हुए हैं, गलियाँ सड़कें इतनी साफ़ है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया था कि मेरे घर के आसपास और मेरा गांव भी इतना ही क्लीन हो, ताकि लोग बीमार ना पड़े, उनके पैसे बचें, सेहत बचें, बच्चे स्वस्थ रहें। लेकिन राहुल जी एक बात बताओ, जिस प्रकार से मतलब आप अकेले लाग रहे हो, तो
मतलब जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जागरूक, जो जहाँ तक जागरूक होने की बात है मैडम, हुए हैं। युवा जो है मेरे गांव के मेरा पूरा सहयोग करते हैं, जो बड़े लोग हैं वो भी करते हैं, पर इतना नहीं, बहुत कम है अभी। धीरे धीरे शायद उनको भी दिमाग में आ जाए, ये चीज़ समझ में आ जाए कि साफ़ सफाई का होना बहुत ज़रूरी न्यू है। नहीं एक तो कह देता होगा पागल सा लग रहा है, बता क्या जरूरत है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मेरे लिए नॉर्मल हो गया है, पागल बोलना या सरपंची के लिए करना, या इसको फेसबुक यूट्यूब या इंस्टा यहाँ से इसको पैसे मिलते हैं इसलिए, ये चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल है, लोग बोलते हैं। चलो जुक्र भी है, लेकिन साफ सफाई तो करो हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो लगा रहता हूँ, डेली लगा रहता हूँ। परिवार की क्या है? परिवार का तो अलग अलग था, स्टार्टिंग में तो था उनका कि भाई तूने ये क्या स्टार्ट कर लिया, लोग क्या बोलेंगे, ये काम अपना नहीं है। पर ये मैं नहीं मानता कि ये काम अपना नहीं है, साफ़ सफाई तो कोई भी कर सकता है। साफ सफाई तो अपनी ही है। तो स्टार्टिंग में आई दिक्कत, पर अब नहीं, अब परिवार वाले मेरा कुछ नहीं बोलते, उन्होंने बोल दिया तूने जो करना है कर, जो मर्जी कर दूँ। तो राहुल जी शादी हो रही है? हाँ जी, शादी हुई है, एक गुड़िया है मेरी। अच्छा। हाँ जी। मगने नु भी कहते हैं भी ब्याह ना हो रहा, फिर है सफाई कर। ना 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 शादी है जी, एक गुड़िया है और अच्छा फैमिली है, खुश। ऐसा हुआ है आप किसी के बरना गए या ये मतलब किसी ने कुछ कहा है बिहाड़ी तो क्यों नंगा ठाव है? हमारा बरना के तो क्यों करा भाई? हाँ ऐसा कई बार हुआ है, कई। लोग मना भी कर दे वो हमारा क्यों उठा हुआ है। हाँ एक इक्का दुक्का ऐसी घटना हुई है कि भाई आप कौन हो पहले पूछते हैं, फिर मैं बताता हूँ, ऐसे ही मैं गांव का ही हूँ। अब तो खैर सभी को पता लग गया, अब तो ऐसा नहीं होता, पहले हुआ है, पर कोई बड़ा बुजुर्ग हो जाता है ना तो वो बोल देते थे। अच्छा एक आधा न्यू नहीं कहता भी कदे इसकी सरकार ने ड्यूटी ला रखी हो? हाँ ऐसा भी हुआ है, ऐसा ज़्यादातर बोलती है लेडीज। अच्छा। हाँ एक गली में मेरे को कई लेडीज मिली थी, उन्होंने बोला जो मैं कर रहा था वो तो कर ही रहा था, उनमें से एक लेडीज ने मेरे को बोला था कि भैया मेरे घर के सामने भी आना और वहाँ से भी उठाना। अच्छा। कर्मचारी है, पर उनको मेरा रिप्लाई यही था, मैं आंटी वैसे तो मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ, मैं लोगों को ऐसे बोलता हूँ कि साफ सफाई। जब उनको पता लगा तो उन्होंने बहुत ही मेरे को सराहया, हौसला दिया कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो शाबाशी देने वाले भी हाँ खूब है। शाबाशी भी देने वाले भी खूब है जी, गाँव राम में हर प्रकार के। बिल्कुल जी। तो राहुल भाई आपने देखो कोई मोटिवेट होया, मतलब बरना के तो उठाने लगे लोग? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी गलियाँ अगर आप मेरे साथ चलोगे मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ मैं स्टार्टिंग में 1-2 बार गया था, महीनों से नहीं गया हूँ, उसके बाद भी गलियाँ बिल्कुल क्लीन है, साफ है। लोग उठाने लगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में जागरूकता आई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अब पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन गांव है, गांव देहात का आपको पता ही है, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। तो मतलब इसमें मतलब आप अकेले हो या और भी आपके साथ? नहीं है मेरे साथ बहुत सारे हैं, हमारा अखाड़ा है, अखाड़ा में जितने पहलवान आते हैं, मैं कभी किसी को बोल दूं कि आज मेरे साथ चल कुछ करवाना, तो वो मना नहीं करते, आ जाते हैं, चल पड़ते हैं। हाँ जी हाँ जी। और यह स्पेशल बनवा रखी है राहुल जी? हाँ ये वैसे तो घर के लिए थी, जैसे पशुओं के लिए खेत से हरा चारा लेके आते हैं, पर अब तो ये ज़्यादा गाँव में कचरा में ही रहती है, वो तो खेत में तो नहीं जाती इतनी। अच्छा, तो ये कचरा उठाने का काम ट्रॉली लगा रखी गाँव में? नहीं, गांव के सरपंच ने ऐसा कुछ नहीं लगा रखा जिससे कि लोग उसके अंदर कचरा डालें, कोई ट्रॉली या कोई गाड़ी या कोई ऐसा नहीं। मानना है मतलब होना चाहिए ना ऐसा? होना चाहिए, मैंने बार बार, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने कई वीडियो में बार बार बोला भी है कि ऐसा होना चाहिए, उससे मेरे को भी राहत मिलेगी, क्योंकि घर के सामने गाड़ी आएगी, लोग उसके अंदर ही डाल देंगे। अच्छा राहुल जी एक बात बताओ, अगर हम जागरूक हो, हम अपनी जिम्मेदारी समझे हैं, हम चलती गाड़ियां में तो कचरा फेंक दे हैं, जड़ा जी करे उड़े फेंक दे हैं, मेरे ख्याल में कचरा बड़ा बीच से हमारे हैं, अगर कचरे को सही जगह पे डाला जाए तो शायद गलियां में कचरा या फिर रोड पर हुआ भी कौन है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, जो आपने बात बोली है बिल्कुल ही अच्छी बात बोली है, मैं भी बोलता हूँ लोगों को, पर पता नहीं क्या हो गया लोगों को, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं ना, वो भी ऐसे हरकतें करते हैं, शीशा डाउन किया और जो भी है अपना वो डाल दिया। हाँ पढ़े लिखे, बस उनके पास एक कागज है कि पढ़ा लिखा हूँ, पर है नहीं दिमाग उनका पढ़े लिखे हुआ। बिल्कुल। हाँ जी। तो राहुल जी आप है ना क्या कहना चाहोगे, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे इस मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम सभी को यही, जो भी हरियाणा वासी है, हमारे भारत देशवासी है, सभी को यही बोलूँगा, अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखें। आप घर के अंदर सफाई करते हैं, बाहर भी बिल्कुल करें, ज़रूरी है वो, जिससे आप बीमारियों से बचते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो भाई राहुल है ना पिछले 1-1.5 साल तक इस मुहिम पर लाग रहा है, और जरा इसने दिखा है जब इन्हें टाइम लगा है तो यो भाई कचरा उड़े तो साफ कर दे है, जाड़े पाड़ दे है, इसमें गाल का ना उस कचरे ने ले जा है, तो मतलब एक अच्छी पहल कर रहा है। मतलब ये तो नहीं हम कहेंगे कि भी एक लाई राहुल पूरे गांव ने साफ कर देगा,
लेकिन पहल बड़ी अच्छी कर रखी है, एक संदेश बहुत बढ़िया जागा इसता है, शायद और गामा में भी इस चीज़ का संदेश जावे। और राहुल जो लाग रहा है कि मुहिम छेड़ दी राहुल ने, तो इसकी ज़रूरत ना पड़े। अगर हम अपने आसपास साफ़ सफाई रखेंगे, अपने घर के आगे साफ़ सफाई रखेंगे, या फिर चलती गाड़ियाँ में तो कचरा नहीं फेंकेंगे, जब हम जागरूक हो जाएंगे ना, तो फिर भाई डिग्रियाँ की भी ज़रूरत को ना, हम पढ़े लिखे वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन हम पढ़ लिख कर भी चलती उनमें तो कचरा फेंक दे है रोड़ा के दोनों तरफ। आप देखोगे तो कचरा इसलिए हुआ है क्योंकि उसका कारण हम खुद हैं, हम खुद कचरा फेंके हैं। तो भाई ज़रूर बताइए कि राहुल जो मुहिम छेड़ रहा है, तो इस खातर आपका क्या कहना है? वैसे है ना, यो काम हम सबका है, इस पर्यावरण के हम सारे कर्मचारी हैं, क्योंकि पर्यावरण साफ सुथरा रखने का हमारा फर्ज है। तो तस्वीरां ने शेयर करियो, और राहुल के बारे में क्या कहना है जरूर बताइयो, और तस्वीरां ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो ताकि और गाँव में भी ये पहल शुरू हो, और अपने आसपास वही सफाई रखा करो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।